होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पीटीएससी की जो नोटिफिकेशन निकली थी उस पे हैं और उसका पीडीएफ हम देख रहे हैं। तो उस पीडीएफ दरअसल बहुत सारे क्वेरीज आए थे ना कि क्या गलती हुई है, ये गलती हुई है, यहाँ देखिए वैसी गलती हुई है, हम क्या करें क्या नहीं, ये इस तरीके के बहुत सवाल हैं। तो ये उस सवालों उन जितने सवाल हैं उनके जवाब कुछ इस तरीके से हैं कि पहली सुधार तो बीटीएससी ने कर दी कि 17 से 24 जो थी उसको चेंज करके उन्होंने कहा कि वो 15 से 22 पढ़ें। ठीक है, ये पहली मिस्टेक जो थी उनकी उन्होंने एक्सेप्ट की। अब दूसरी मिस्टेक जो उन्होंने की है वो ये है कि उन्होंने 17/12/2021 को जो है वो एक डेट मान लिया है और इसके अंदर ही आपका सारा जितना डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, जो कि गलत है। ये नहीं डेट होना चाहिए, जबकि इनका डेट होना चाहिए 28/10/2020 के अंदर सारे डेट्स इनके होने चाहिए। जैसे कि कार्य अनुभव का लाभ अगर ये 28/10/2020 तक दे रहे हैं तो इतने ही आपका इंटर्नशिप का भी डेट होना चाहिए, इतने के अंदर ही आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आना चाहिए इसी के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी 28/10/2020 के अंदर ही आना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए बीटीएससी को, जो इन्होंने नहीं रखा। जो कमेंट सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिनका +12 यानी 37+12 और 37+16 उम्र जो है वही उम्र सीमा के लोग भर सकते थे फॉर्म, तो उनकी क्राइटेरिया अलग से यहाँ पे दी हुई होनी चाहिए कि जो 37+12 है या 17 है जो है उनके लिए डेट होनी चाहिए यहाँ पे 17/12/2021। जो डेट एक्सटेंड जो एज के लिए एक्सटेंशन हुआ था उसके लिए 17/12/2021 होना चाहिए, लेकिन जिनके लिए डेट लिमिटेड थी तो उनके लिए 28/10/2020 ही होना चाहिए था। ठीक है, जिनका उम्र नहीं हुआ था ज़्यादा और जो एज लिमिट के अंदर ही आते हैं उनका होना चाहिए था 28/10/2020 तक सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट, लेकिन ऐसा नहीं है और यही चीज़ जो है वो मुझे ठीक नहीं लगी, गलत लगी जो बीटीएससी ने किया है। और रही बात किस तरह से उन्हें काउंसलिंग से हटाया जाए, तो इसकी दो प्रोसेसेस हो सकती हैं। पहली प्रोसेस ये हो सकती है कि काउंसलिंग के टाइम पे जाने वाले व्यक्ति से जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाए कि 28/10/2020 से पहले के उनके पास हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि 28/10/2020 तक उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। पहली चीज़ क्लियर क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए उनका ये बात सिर्फ मैं होम्योपैथी के लिए नहीं कह रही, ये बात मैं यूनानी आयुर्वेदा सबके लिए ये अप्लाई होती है। ठीक है, जो 28/10/2020 तक कार्य अनुभव आप दे रहे हैं इसी के बेसिस पे सारे प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं 1 to 4 और जितना है मतलब आपको जो प्रोविजनल भी प्रोवाइड किया गया है वो भी आपका 28/10/2020 तक ही होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं बीटीएससी को कहना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं कहा। लेकिन इस चीज़ को अगर वो देखते हैं काउंसलिंग के टाइम पे तो बहुत सारे कैंडिडेट हटेंगे और ज़रूरी है, क्योंकि साफ साफ ये लिख दिया गया था नोटिस में कि 37+12 और 37+16 को ही मौका मिलना चाहिए। उसके नीचे अगर मान लीजिए कोई छूट गए हैं वो बाद में भरते हैं तो ये गलत है और उसे मान्य नहीं समझा जाएगा। बीटीएससी ने साफ साफ कह दिया था और इसलिए मैं कहना चाह रही थी। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बीटीएससी को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ मैंने जो बताई कि उनको सारे डॉक्यूमेंट जो है 28/10/2020 तक ही कंप्लीट होने चाहिए, ये चीज़ें देखनी है। और एक और क्वेश्चन आया था उसे भी हम ले लेते हैं। अच्छा, काउंसलिंग में ऐसे लोग कैसे छटेंगे? ये 37+12 और 37+16 के लिए अलग से अगर क्राइटेरिया जो है वो बीटीएससी रखे, यानी कि अगर आप 37+ हैं राइट, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर 17/12/2011 तक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 37 के नीचे आ रहे हैं और आपका डेट जो है 28/10/2020 तक नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, तो जो है बीटीएससी को उन कैंडिडेट्स को हटाना चाहिए। उनको क्लियरली साफ साफ कहना चाहिए कि अगर आप 37 के नीचे हैं और जो भी देखिए SC ST OBC के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया था, उसमें उसके अंतर्गत भी वो लोग उन लोगों को कुछ ईयर्स की छूट दी गई थी, तो वो भी उनको क्लियर करनी चाहिए।
और रही बात वैसे कैंडिडेट्स को जो पहले से जॉब कर रहे हैं, तो उनका तो सब कुछ 28/10/2020 से पहले क्लियर ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब किसी को डाउट हो तो वो भी फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि उनके आंसर्स दे सकूँ। दूसरी बात यहाँ पे बार बार कही जा रही है कि क्या वापस से हम जाति या EWS वगैरह बनाएं, तो क्योंकि यहाँ पे नीचे ना इन्होंने लिख दिया है कि अगर 1 साल से ज़्यादा होगा तो आपको विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर आपको दिक्कत है, आपको घोषणा पत्र देना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि और एक यहाँ पे EWS के बारे में भी लिखा गया था, कहाँ लिखा है, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, EWS के बारे में भी यहाँ पे था। देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ठीक है ना, तो उनके लिए भी कहा गया था एक साल के अंदर। तो इसमें देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इन्होंने डेट ही गलत लिखा है, ठीक है। एक ये हुआ ही नहीं है आप लोगों का। डेट के मुताबिक डेट होनी चाहिए थी, देखिए डेट होनी चाहिए थी आपकी 28/10/2020 तक। अगर आपका 1 साल हुआ है तो 28/10/2020 तक आपका 1 साल नहीं हुआ है। और ये जो डेट ये मान रहे हैं ये 17/12/2021, तो फिर ये गलत है, इसे समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया बात यहाँ पे कि 17/12/2021 गलती से ये ईयर यहाँ पर ये जो डेट है ये डाला गया है, ये दरअसल इन्हीं लेना चाहिए रियल में 28/10/2020 तक। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया आप सभी को कि न्यू कुछ भी करंट नहीं बनाना है, पुराना पुराना जो आपके पास है जिसको आपने अपलोड किया था उसी का वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, किन्होंने पूछा है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाए, ठीक है ना, ये सब कैसे भरे, काउंसलिंग का जो भी चेकलिस्ट है उसे कैसे भरें, तो वो सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगी, अभी नहीं अगला वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। नीचे बढ़ते हैं और ये ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है ये सब भरने में कि कैसे भरना है या क्या क्या भरना है। देखिए इसमें से 2 है, ठीक है। पहला तो है आयुष फिजिशियन है, जिसे आयुष फिजिशियन जिनका है उनको भरना है। अगर आयुष फिजिशियन काउंसलिंग के लिए तो वो इसके लिए भी जाएंगे, एमओ के लिए भी जाएंगे, उनको नहीं बुलाया गया है, लेकिन उन्हें दोनों भर के जाना है। जो आयुष फिजिशियन में जिनका हुआ है उनको दोनों भर के जाना है, ठीक है। बाकी होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं के लिए जिनका काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए ही, काउंसलिंग के लिए ही इसी डॉक्यूमेंट को लेते हुए जाना है। बाकी नीचे जो डॉक्यूमेंट एक और प्रोवाइड कराया गया है आयुष फिजिशियन वाला, ये लेके नहीं जाना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। और देखिए जो जिनका दोनों पे हुआ है सिलेक्शन उनको यहाँ पे एक विकल्प चुनना है, आपको क्या पसंद है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो यहाँ पे पद का नाम और देखिए विज्ञापन संख्या आपको लिखनी है और पद का नाम लिखना है। ये विज्ञापन संख्या साइड में दिया हुआ है 6/2020 या 7/2020, आपको कौन सा लेना है आपको ये लिखना है, आपको आपकी पसंद क्या है वो आपको बतानी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किन्होंने लिखा है कि एक ही सीटिंग में दोनों हैं, इसको भी क्लियर कीजिए। एक सीटिंग में देखिए आयुष फिजिशियन हो या होम्योपैथी चिकित्सक हो, जो है क्लियर है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन जिसको बुलाया गया है आप उस दिन जाइए, ठीक है। एक इस दिन उसका है या इस दिन मेरा है, आयुष फिजिशियन का भी एमओ का भी, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, उसका टेंशन BTSC को लेने दीजिए, ज्ञान भवन को लेने दीजिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ओके अब क्योंकि ये समझिए कि टेबल नंबर सबका अलग होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेबल नंबर देखिए यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो लोग पूछ रहे थे ये कि फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग ये सब, तो देखिए यहाँ पे जो है टेबल नंबर सबका अलग होगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। जिसका जो टेबल नंबर है उसके हिसाब से ही वो काउंसलिंग कराएगा, ठीक है। और इसी तरीके से वो डिवाइड भी कर देंगे, आयुष फिजिशियन अलग होगा, आपका एमओ का अलग होगा, उसी दिन होगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। आगे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने बताई कि यहाँ पे 17/12/2021 नहीं होके 28/10/2020 होना चाहिए था, जो गलती हुई है इनकी, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, और हो सकता है यही पॉइंट दिया गया हो यूनानी में भी और आयुर्वेद में भी, तो ये पॉइंट को आप नोट कीजिए,
कोशिश कीजिए, अगर आपका कुछ सोर्स है या आपके कुछ तरीके से आप BTSC तक ये पहुंचा सके तो पहुंचाइए, नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें जो है BTSC तक पहुँचेंगी। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।